वरदप्रदा धर्मा सूक्तिसुता च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिजिनादिपा त्रिभुवना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वो सतहृदये सुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चीये ये चाष्टाङ्गमानिमित्तकुशला एष्टौ विधाश्चारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्तैर्ते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निवृतमयी वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलेरतां शेषाणामपि चौर्जयन्तशिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणामनिया प्रसीद विभुआ कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचेतसाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो ये केवल ज्ञानभाक् या केवलपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनये धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल वेला है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से आप सभी जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य जन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे जम जम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से जय जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे भचंद्र जग कर्ण रसायनम हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से
अत्यंत पौष्टिकरी ग्रत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घिसे जिनेन्द्रिय अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम वम हम झम धम पम वम वम हम 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 झम झम धम धम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम धीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दही अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलत सारे कसाए जल से संसार रोग हरे हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम दम पम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कोलकलता जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को गिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम वम हम सम तम पम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकचूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरमतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर चोल मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति बाहू। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्णकलता अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जारी ले ले शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमगाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोप सर्व विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्र भद्र विनाशनाय सर्व क्षामनामर विनाशनाय
ओम राम ह्रीं रूम रौम न अरमस्याउषा नमः मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिन सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदोषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगणवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसर्ववयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व निगड़ादिवंदनवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आश्वदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त बाष्प क्षरणवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व धनानिवयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापारानिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व राजवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व चौरवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्टवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रुवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शोकवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आर्त रौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व अयशा चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्यु चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाधि महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर महावीर चिंतासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे बलम आद्यानमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ नामनगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री अनिल कुमार जैन संघपति परिवार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री सुभाष चंद जैन शुभचंद जैन सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो स्वार्थम करो करो सर्वारिष्ट दिन अनुकूल अनुकूले कदलिकात्मनम गाते गाते आयु द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति ग्रहे सर्वभद्रौ शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन व्रतमाया मस्तकशोभरी शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम इति शांताराम करोमि स्वाहा उदक चंदन तांदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम्यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रानमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा वारिगंधे अक्षत कुसुमादि कुसुमे बहुरत्नादि मिले अर्घ चढ़ा कर तुम गुण गाऊं सम्यक ज्ञान प्रसून किले श्री वृषभेश भरत बाहुबली तीनों के पद कमल जजूं निज के तीन रतन को पाकर भव भव दुख से शीघ्र बचूं ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणे व्यर्घम निर्पामीति स्वाहा
ओम ह्रीं स्वादिरान्देव चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर जीत सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्युतवर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम ह्रीं तीन कम 9 कोटि मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइए और गंधोदक ला करके दें। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। देवलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मानो महागिरी हिमाचल से गिरी है। आकाश गंगा जलधार पवित्र गंगा अरहंत कानवन नीर से नमो मैं उत्तमांगुर में द्रग में लगाऊं। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन संग सानिध्य में आप प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का पंचामृत अभिषेक और महाशांति धारा देखते हैं। चारि चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज के द्वारा प्रतिपादित पूर्व आर्ष परंपरा की विधि से आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित पंचामृत अभिषेक पाठ का ही यह हिंदी पद्यानुवाद पूज्य माता ने किया, जो परंपरा में चल रहा है। और ये प्राचीन परंपरा है। हस्तिनापुर की पावन धरा से आप सब लोगों ने भगवान का ये अभिषेक देखा। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा मंगल दिव्य देशना का पान करिए। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च मंत्र का उच्चारण करेंगे। सोलाकार मंत्र का। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनायै नमः। और आज है 10 लक्षण पर्व का तृतीय दिवस। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री भरत चक्र ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य संतो है। इसमें तो मैंने सुना है और उन्हीं की वाणी के अनुसार बंधम मोक्षम श्री गौतम स्वामी ने जो कहा है, बंध और मोक्ष आदि का वर्णन किया है, उसी के आधार को लेकर के श्री कुंद स्वामी ने जो ग्रंथ रचना की है, मूलाचार चारित्र पाहुड़ आदि ग्रंथ, जो साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए उनकी चर्या को बताने वाले, पुनश्च पंचाष्टिकाय प्रवचन का सार, प्रवचन सार, समय सार आदि ग्रंथ, उसमें उनका समय सार ग्रंथ जो है वो सर्वोपरि श्रेष्ठ और महान साधुओं के लिए
चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्मा का अनुभव कराने के लिए, उसके ध्यान की प्रेरणा देने के लिए जो समय सार ग्रंथ है उसकी हम कुछ चर्चा करेंगे और हम और आप उसी का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण विषय इसमें है वो हमारे और आपके श्रद्धान का विषय है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 14वें गुण स्थानों की व्याख्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें प्रथम गुण स्थानवर्थी मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर के चौथे गुण स्थानवर्थी असंयम समय दृष्टि श्रावक, देशवृत्ति श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्थी और छठे सातवें गुण स्थानवर्थी महामुनि साधु वर्तमान में यहाँ मौजूद हैं इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। इस समय केवली सुध केवली नहीं है, तो सातवें गुण स्थान से ऊपर के इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कोई भी साधु नहीं है। हाँ, विदेह क्षेत्र में अवश्य ही आज भी छठे सातवें से आगे 8वें 9वें 10वें आदि गुण स्थान में ध्यान में स्थित महामुनि, उपसम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी में चढ़ने वाले महामुनि और घात्या कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान, अघात्या कर्मों का भी नाश करके सिद्धपद प्राप्त करते हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए महान आत्मा अयोग केवली भगवान और उस गुणस्थान से परे सिद्ध भगवान आज भी विदेह क्षेत्र में हो रहे होंगे, निश्चित ही है। 160 विदेहों में हम और आप आज निर्णय नहीं कर सकते, केवली भगवान ही बता सकते हैं। अभी इस समय भी कोई न कोई महामुनि क्षपक श्रेणी में हो सकते हैं, कोई केवली हो सकते हैं, कोई सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हो सकते हैं। असंख्यातों जीव इस अवसर्पिणी हुंडा अवसर्पिणी में भी इस भरत से भी चतुर्थ काल में मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और चतुर्थ काल के जन्म में पंचम काल में भी जम्मू स्वामी आदि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में यहाँ मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग चालू है। तो समय सार में हम आपको कुछ चर्चा का विषय लेकर के और श्रद्धा के बारे में विशेष मुख्यता रखते हुए सुनाएंगे। समय सार में सबसे पहले श्री कुंद देव ने वंदित सब सिद्धे धूम अचल मनोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमो श्री केवली भणितम। ये मंगलाचरण मैंने कल किया था कि ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सिद्ध पर बैठी सर्व सिद्ध अनंतानंद सिद्धों की वंदना करके श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि जो श्रुत केवली के द्वारा कथित अथवा श्रुत में केवलियों के द्वारा वर्णित, केवलियों के द्वारा वर्णित जो श्रुत में है कथित, ऐसे ही समय प्रावर्त को मैं कहूँगा। इससे 2 टीकाएँ हैं वर्तमान में उपलब्ध 2 टीकाएँ हैं, एक श्री अमृतन सूरी की और दूसरी श्री जयसेनाचार्य की। और मैंने हिंदी अनुवाद दोनों टीकाओं को, गाथाओं टीकाओं को लेकर किया है, कई वर्ष पूर्व भागों में प्रकाशित है। अनेकों बार इसका स्वाध्याय हमारा संघ में होता रहता है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है। अमृत सूरी की टीका का मंगलाचरण है सर्वप्रथम। नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार को नमस्कार किया। तो स्वानुभूत्या चकासते, जो स्वानुभूति अपनी आत्मा की अनुभूति से जो चकासित यानी प्रकाशमान हो रहा है चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा की अनुभूति से, चित्त स्वभावाय भावावय, जो चित्त स्वभाव रूप भाव का ही जिसमें अनुभव है, ऐसा जो समय सार है। और सर्वभावांतरच्छिदे,
और चित्त स्वभाव स्वरूप चित्त चैतन्य परमात्मा आत्मा भगवान आत्मा, उससे परे जो भी पदार्थ हैं अजीव आश्रवन समन निद्रा आदि, और जो भी द्रव्य हैं पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि, उन सबसे उन सभी भावांतरों से रहित जिनमें ज्योति स्वरूप चित्त स्वरूप जो परमात्मा समय सार, उसको नमस्कार किया है। श्री जयसेनाचार्य ने मंगलाचरण में कहा है, वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि ज्ञानानंदैक संपदम, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और सुख, अनंत ज्ञान और अनंत सुख वही एक है संपत्ति जिनके। ऐसे वीतराग भगवान जिनेन्द्र देव जो रागद्वेष आदि 18 दोषों से रहित हो चुके हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके मैं समय सार की तात्पर्य वृत्ति नाम से समय सार की टीका कहूँगा। मैंने इसका मंगलाचरण किया है। सिद्धान्नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्म तत्त्वस्य सिद्धये ज्ञान ज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्या नमोस्तु मे। स्वयं सिद्ध स्वात्म तत्व, जो स्वयं सिद्ध स्वात्म तत्व है अनादि निधन, उसकी सिद्धि के लिए सिद्धान्नत्वा सभी सिद्धों को नमस्कार करती हूँ मैं। कैसे हैं सभी सिद्ध? जो अनंतानंद सिद्ध है, सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान, अपने स्वयं सिद्ध सात तत्व की सिद्धि के लिए उनको नमस्कार करके, और ज्ञान ज्योतिर्मयी, ज्ञान ज्योति, ज्ञान है एक ज्योति स्वरूप, एक ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान ही एक प्रकाश है। उस ज्ञान ज्योतिमयी विद्या जो है उसको मैं प्रीत्या तस्यै नमोस्तु, उस ज्ञान ज्योतिर्मयी विद्या को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से एक एक मंगलाचरण के श्लोक मैंने सुनाए आपको। मैं आपको बताऊँ, श्री समय सार प्रवचास्तिकार प्रवचन सार में मैंने पाया और मूलाचार में पाया श्री कुंद कुंद की कृति में कि टीकाकारों दो टीकाकार हैं और उनकी गाथाओं में अंतर आया। यानी अमृतचंद सूरी की इसमें समय सार में 415 गाथा हैं, शुरू से लेकर अंत तक 415 गाथा हैं, और जयसेनाचार्य की टीका में 439 गाथा हैं। उन्होंने स्वयं कहा है अंत में कि एकोनचत्वारिंशत् सतचतुष्टय कि 439 गाथाओं में मैंने टीका पूर्ण की है। ऐसे ही गाथाओं में पंचास्तिकाय प्रवचन सार में भी अंतर है दोनों टीकाकारों की, और मूलाचार में भी अंतर है। ऐसे ही मैंने ऐसा स्थान उनको खुलासा किया है, स्पष्टीकरण किया है। जो भी हो, उन टीकाकारों को जो गाथाएँ प्राप्त हुई, और गाथाओं में कहीं कहीं पाठ भेद अंतर भी है, वो समय समय पर मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। समय सार की पहली मंगलाचरण गाथा में ही श्री अमृतचंद सूरी ने धूम अचल मनोवम पाठ रखता है, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त, और जयसेनाचार्य ने भी अचल पाठ रख करके टीका में कहा है कि अमलम इति पाठांतरम, कि कहीं पर अचल की जगह अमल है, पाठांतर भी है, और दोनों शब्दों का अर्थ टीका में खोला है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यानी गाथाओं में कहीं कहीं थोड़ा अंतर परिवर्तन, तो आचार्य इतने पाप भीरू थे कि ये कभी नहीं कहते थे कि यही पाठ सही है, ये गलत है। दोनों पाठ रख करके टीका में उसका खुलासा किया है अमृतचंद सूरी ने, तो कहीं नहीं, किंतु जयसेनाचार्य ने ऐसा स्थान सभी जगह खुलासा किया है पाठ भेद को। पहली मंगलाचरण गाथा में खुलासा किया है। तो सबसे पहले मैं अपने मंगलाचरण को लेकर के आपको सुना रही हूँ। सिद्धान्नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्म तत्त्वस्य सिद्धये ज्ञान ज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्या नमोस्तु मे।
सिद्धों को नमस्कार करके स्वयं सिद्ध जो अपना आत्म तत्व है उसकी सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान ज्योति स्वरूप जो विद्या है उसको प्रीतिपूर्वक मेरा नमस्कार हुए। पुनश्च सिद्धार्थश्चात्मजो वीरः तस्मै नित्यं नमो नमः। वर्तते शासनम यस्य कलौ संप्रति भारते। सिद्धार्थ राजा के पुत्र आत्मज वीर भगवान महावीर स्वामी, उनको मेरा नित्य ही नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। वर्तमान में इस भारत में, इस जम्बद्वीप के भरत क्षेत्र के भारत में जिनका शासन इस कलिकाल में भी, पंचम काल में भी जिनका शासन चल रहा है, ऐसे वर्तमान भगवान को नमस्कार किया। पुनश्च इंद्रभूति गणेशाय नमस्यात् सर्वसाधवे सरस्वती नमस्तुभ्यं हे मातः तिष्ठ मे हृदय। इंद्रभूति गणधर स्वामी, प्रथम गणधर गौतम स्वामी। गौतम तो उनका गोत्र था, नाम था इंद्रभूति, उनका नाम इंद्रभूति प्रसिद्ध है और गौतम उनका गोत्र है, गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आज भी बहुत से लोग गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, सेठी गोयल आदि के। तो बात यही है, ये गोत्र परंपरा भी श्लोक वार्तिका अलंकार आदि ग्रंथों में आचार्य ने खोला है कि ये जाति परंपरा और गोत्र परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही। भले उसमें उपजातियाँ आदि बढ़ गई हों, बात अलग है, लेकिन मूल में जातियाँ अनादि मानी गई हैं। तो इंद्रभूति गणेश को, इंद्रभूति गणधर देव को, गणेश यानी गणानाम ईसा गणेशः गणधरः गणेशः आदि, जो गण 12 गण के स्वामी भगवान के संवत्सरण में 8वीं भूमि में 12 गण हैं, 12 सभाएं हैं, उन सबके स्वामी गणधर देव माने जाते हैं। गणधर देव जिनके बिना भगवान की दिव्य धनी नहीं खिली, ऐसे ही गणधर, उन गणधर के इससे अपने आप में महिमा है, विशेषता है कि जिनके अभाव में भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और जब इंद्र अपनी सूझबूझ से गौतम को ले जाकर उपस्थित किया, इंद्रभूति को ले जाकर उपस्थित किया, और वो पहुँचते ही अनेक वेद वेदांग के पाठी थे और भगवान महावीर को कहते थे, कोई एक तृष्णानंदन सिद्धार्थ का बेटा वो इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है आकाश में, ऐसा कहते थे। और वो वहाँ पहुँचते ही भगवान के मुखकमल का अवलोकन करते ही सम्यक दृष्टि बने, महामुनि बने, और तत्क्षण ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में ही मतिसुध अवधि मन अपने 4 ज्ञान के धारी हो गए और गणधर पद को प्राप्त हो गए। ऐसे गौतम स्वामी, उनकी महिमा, उनको नमस्कार किया। इंद्रभूति गणेश गणधर स्वामी को नमस्कार किया। पुनश्च सर्व साधुए, जितने भी साधु परमेष्ठी हैं सबको नमन किया, दंडक देवर साधुओं को। और पुनः हे सरस्वती माता, हे जिनवाणी माता, द्वासांगमयी जिनवाणी माता, आपको नमस्कार है। नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। मैं हृदय तिष्ठ, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। ये मंगलाचरण में मैंने भाव प्रकट किए। श्री कुंद कुंद योगेंद्र भुवित्तम भासि सूर्यवत मनः कुंद प्रसूनम में तत्क्षणम प्रस्फुटीकुरु। मैंने मंगलाचरण में श्री कुंद कुंद स्वामी को नमन करते हुए कहा है कि भुवि तम भासी सूर्यवत, हे कुंद कुंद देव, हे कुंद कुंद योगेंद्र, आप इस समय वर्तमान में इस पृथ्वी तल पर सूर्य के समान शोभायमान हो रहे हैं। आपकी महिमा आप देखो। आप मंगलाचरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्त मंगलम। तो कुंद कुंद स्वामी का नाम लेते हैं। कुंद कुंद के आमनाय में, कुंद कुंद आमनाय भरत क्षेत्र भारत देशे कुंद कुंद आमनाय सरस्वती गच्छ आदि। तो हम सभी का सरस्वती गच्छ में, कुंद कुंद आमनाय में हम सभी चल रहे हैं। ऐसे कुंद कुंद स्वामी को नमन किया और प्रार्थना की
कि हे कुंद कुंद स्वामिन, मनः कुंद प्रसूनम में मन रूपी जो कुंद पुष्प है, मेरा मन रूपी जो पुष्प कली, वो तत्क्षणम प्रस्फुटी करूँ। हे भगवान, हे कुंद कुंद आचार्य, आपको नमोस्तु। आप मेरे मन रूपी प्रसून को, मन रूपी पुष्प को पुष्पित करें, मन रूपी कलिका जो है उसको खिला दें। चंद्रवत ह्लाद यदंतः सूर्यश्चामृत चंद्रमा काव्यर विमिश्रिता यस्य ज्योतिष्नात्र चकास्ति गई। पुनश्च टीकाकार श्री अमृतन सूरी को मैंने नमन किया है कि जो अमृतन सूरी अमृत चंद्रमा, अमृत चंद्र, अमृत चंद्रमा, अमृत चंद्रमा, अमृत धराते हुए चंद्रमा के समान, ऐसे अमृतन सूरी अंतः चंद्रवत हिलाजंती, जो अंतःकरण को चंद्रमा के समान आह्लादित करते हैं, ऐसे अमृतन सूरी की वाणी चंद्रमा जैसे आह्लाद को देता है, आनंद को देता है। और काव्य विमिश्रता यस्य, गीह जिनकी वाणी काव्य से विमिश्रित है और ज्योतिष्ना इव हत चकास्ती, चंद्रमा की चांदनी के समान प्रकाशित हो रही है। अमृतन सूरी की टीका में कलश काव्य है। वो कलश काव्य कभी लगभग 278 के है। ऐसे कलश काव्य बहुत ही सुंदर हैं। उन कलश काव्य की अलग से भी टीका की है आचार्यों ने, और अलग से भी काव्य प्रकाशित हुए हैं। ऐसे काव्यों से विमिश्रित जो उनकी वाणी है, चांदनी के, चंद्रमा की चांदनी के साथ जो प्रकाशित हो रही है। जैसे न यतिर्जीयात नैविज्ञेन यत् गाथा टीका द्वयोर गुरुओ रहस्यम प्रकटीकृतः। श्री जयसेन स्वामी को नमस्कार किया है कि जयसेन स्वामी की टीका कैसी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जयसेन स्वामी ने नयों के द्वारा, हर एक गाथा में नयों के द्वारा विषय को खोला हुआ है। निश्चय ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, व्यवहार ने, निश्चय ने व्यवहार ने की अपेक्षा करके सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने आदि, और निश्चय ने आदि के द्वारा वस्तु व्यवस्था को खोला है। निश्चय ने से हमारी और आपकी आत्मा भगवान आत्मा है। निश्चय ने से बीज ही वृक्ष है, बीज में वृक्ष है, बीज ही वृक्ष है। निश्चय ने से दूध में घी है तो दूध ही घी है। निश्चय ने शक्ति को बताता है, उसके रहस्य को प्रकट करता है। निश्चय ने से हमारी और आपकी आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शक्ति रूप में आत्मा परमात्मा है। और व्यवहार ने संसार अवस्था को बता रहा है। यह आत्मा संसारी है, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, ये व्यवहार ने बताता है। तो दोनों ने सत्य हैं, न व्यवहार असत्य है, न निश्चय असत्य है। अपनी अपनी बात को कहने वाले हैं। प्रत्येक नए चक्र संग्रह भी है। बहुत से नए के भेद हैं। आलाप पद्धति अभी मैंने अध्ययन कराया प्रातःकाल के स्वाध्याय में। अनेकों नयों के भेद हैं। निश्चय ने, व्यवहार ने भी खूब भेद किए हुए हैं। नए चक्र, बहुत सारे भेद प्रभेद से वस्तु तत्व को जाना जाता है। जितने वचन विकल्प उतने ही नए समूह बन जाते हैं। तो नए विज्ञ श्री जयसेन स्वामी ने नयों की बात को स्पष्ट किया है। कारण समय सार, कार्य समय सार आदि के द्वारा बहुत सुंदर स्पष्ट किया है। और गाथा, कुंद कुंदेव की गाथा और टीका, अमृतन से सूर्य की टीका, दोनों के रहस्य को जिन्होंने प्रकट कर दिया, ऐसे जयसेन स्वामी को मैंने नमन किया। आत्मख्याति सदा भूयात् आत्मतत्व प्रतीतये तात्पर्यवृत्ति टीकापि स्यात्नः सत्यार्थ बोधये। आत्मज्योति रूपी जो टीका है वो आत्म तत्व की प्रतीति के लिए होवे, उसे भी नमन किया। और तात्पर्य वृत्ति जो टीका है वो नह हम सभी के प्रबोधये, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होवे, सत्य ज्ञान को। अमृतन सूरी ने कहा, जय जिन वयम पवज्जयी तामा व्यवहार निश्चय मोह
एकेन विना छिजई तित्थम अन्येन तत्थम। बहुत सुंदर बात कही है श्री अमृतचंद्र सूरी ने। उन्होंने कहा है कि हे महात्माओं, यदि आप जिनेंद्र भगवान के मत को समझना चाहते हो, अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो उसमें मोह को प्राप्त मत हो। एक के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। अर्थात व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ नहीं चलेगा। धर्म तीर्थ व्यवहार नहीं से चल रहा है। भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे, तृष्णा माता के पुत्र थे। लगभग 2616 वर्ष हुए हैं, 18 वर्ष हुए हैं उनको जन्म लेकर के। उनको निर्वाण प्राप्त करके 2548 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे इतिहास को बताने वाला ऐसे जो है व्यवहार और निश्चय ने, व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलेगा और निश्चय के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चिन्मय ज्योतिस्वर भगवान आत्मा, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुखवीर्य है, उसे प्रकट करना है आदि। ये सब जो है निश्चय और व्यवहार, नयों के बिना हम नहीं समझ सकते। दोनों नयों को लेकर चलना है। ऐसे आत्मख्याति और तात्पर्यवृत्ति टीका और उसको नमन करते हुए चारित्र चक्रवर्ती यह सूर्य श्री शांति सागर कदि प्रभाव हरता भूत तस्मै गुरुवे नमोस्तु में। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांतार महाराज जो इस समय हुए हैं, प्रथमाचार्य के रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त, जो इस परंपरा में जिसमें हम और आप सभी जिसके पत्र और पुष्प हैं, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती श्री शांतार महाराज जो कलि प्रभाव हरता भूत, इस कलिकाल के प्रभाव को दूर करने वाले हुए, ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। पुनश्च तत्पट्टाचार्य वर्यो भूत गुरु श्री वीर सागर महाव्रत प्रदाता में नमस्तस्मै स्वसिद्धये। उनके पट्टाचार्य, प्रथम पट्टाचार्य, प्रथम शिष्य श्री वीर सागर आचार्य हुए हैं, जिनसे मैंने महाव्रत धारण किया, आर्य का दीक्षा दी सन 1956 में। ऐसे गुरुदेव श्री वीर सागर महाराज को नमोस्तु करते हुए स्वसिद्ध है, अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए उन्हें नमन किया है। ये सर्वे सिद्ध करता रहा राजंताम में हृदय तमी ही दद्यु स्वान्य प्रबोधाय सत्याम बुद्धिम च सदगिरम। ये सभी सिद्धि के कर्ता आचार्य उपाध्याय साधु मेरे हृदय में विराजमान हुए और मुझे अपने और पर के बोध के लिए, सफल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए सत्य बुद्धि और सद्वाणी को प्रदान करें। हमारी बुद्धि सम्यक बुद्धि रहे, सम्यक ज्ञान रहे और हमारी वाणी भी सद्वाणी रहे। इस प्रकार की भावना मैंने व्यक्त की है। कार्य समय सारो यो अनंतानंत गुणाप्तिमान कारणम सम्यः सारः शुद्धात्म ध्यान जो भवेत। इस समय सार में दो चीजें हैं, कार्य समय सार और कारण समय सार। कार्य समय सार क्या है? अनंत अनंत गुणों की प्राप्ति स्वरूप कार्य समय सार है, अनंत तत्व स्वरूप कार्य समय सार है, यानी अरहंत अवस्था कार्य समय सार है। और कारण समय सार है शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न हुआ वो कारण समय सार। उसके भी दो भेद हैं कारण समय सार में, व्यवहार और निश्चय। भेद रत्नत्रय व्यवहार कारण समय सार है और निश्चय रत्नत्रय ध्यान रूप अवस्था निश्चय कारण समय सार है आदि। इसमें से आगे खुलासा करेंगे। कार्य कारण रूपाय समय साराय में नमः स्वात्मोपलब्धि सिद्ध्यर्थम नित्यम मेंतो विराजताम। ये कार्य कारण समय सार रूप जो समय सार है, कार्य कारण समय सार रूप जो समय सार है, उसको मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि के लिए, अपने आत्मा की उपलब्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए नित्य ही मेरे अंतरंग में ये समय सार विराजमान हुए। टीका द्वयम समालंब्य गाथा समय सारजम ज्ञान ज्योतिर्मयी भाषा टीकेयम रचिते मया। ये मैंने 13वें काव्य में भावना भाई है कि
गाथा समय सार की लेकर के और समय सार के ऊपर जो टीकाएं हैं दोनों, उन दोनों टीकाओं को लेकर के, उनका गाथा और समय सार की दोनों टीकाएं, उनको दोनों को लेकर के, उनका अवलंबन लेकर के एक ज्ञान ज्योतिमयी जो भाषा टीका है, हिंदी भाषा टीका, ये मेरे द्वारा रची जा रही है, अर्थात मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगी। ज्ञान ज्योतिर्धवलमनघम ध्वस्तमोहांधकारम स्वात्माधीनम सुखमनुपमं चित्तमत्कार भावम ज्ञानानंदामृतमनवधिम शीघ्रमाविष्करोति तस्मै रुच्या समरसमयम ज्ञानपूर्त्यै नमोस्तु। ये ज्ञान ज्योतिमय जो अनग धवल और अनग और ध्वस्त मोहांधकारम, जो मोह रूपी अंधकार को ध्वस्त करने वाली है, और स्वात्माधीन है, अपनी आत्मा के अधीन, सुख और अनुपम सुख को, चित्त चमत्कार मात्र अनुपम सुख को प्रदान करने वाली ऐसी ज्ञानानंद रूपी, ज्ञानानंद और अमृत स्वरूप अनवधि, उसको मैं शीघ्र ही मेरे में आविष्कृत हो अर्थात प्रकट हो। तस्मै रुच्या समरसमयम ज्ञान पूर्ति नमोस्तु। ज्ञान की पूर्ति के लिए, ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसी समरसमयी इन दोनों टीकाओं को, समय सार को नमन करते हुए मैं टीका प्रारंभ करती हूँ। इस प्रकार से मैंने भावना भाई है। आज इतना ही आप चलेंगे, कल आपको आगे ले चलेंगे। ये मैंने अपने ज्ञान ज्योति जो भाषा टीका मैंने लिखी है, उसका मैंने मंगलाचरण किया है। आगे श्री अमृतचंद सूरी के मंगलाचरण में आपको ले चलेंगे। पुनश्च जयसेना स्वामी के मंगलाचरण में चलते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी के मंगलाचरण के रहस्य को प्रकट करेंगे। ये क्रमशः हम और आप इसका स्वाध्याय करके और चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसका चिंतन करते हुए, अपनी अनंत शक्ति को पहचानते हुए, उस पर दृढ़ श्रद्धान करते हुए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, महाव्रती बने, देशव्रती बने। और जब तक महाव्रती देशव्रती नहीं बनते तब तक दृढ़ सम्यक तो अपना सम्यक तो दृढ़ रखते हुए, दृढ़ श्रद्धान करते हुए, पंच परमेश्वरी को नमन करते हुए भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति करते रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो अब आपको समय सार बहुत ही सरल रूप में और कुंद कुंद की वाणी को समझने में सहायता प्राप्त होगी। प्रातःकाल ये ज्ञान की क्लास आपको अच्छी लगेगी निश्चित रूप से। आपको अब हमारे बीच में आपको मैंने बताया कि मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्र पर ऋषभगिरी में निर्मित भगवान ऋषभदेव की 108 फुट प्रतिमा के 6 साल के प्रथम महामस्तकाभिषेक के बारे में स्वामी जी ने आपको बताया कि 15 जून से 30 जून तक ये महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो सबको उस समय अपने अपनी सुविधा के अनुसार रिजर्वेशन करा लेना है। बाकी रूपरेखा तो आपको स्वामी जी बताते रहेंगे, लेकिन ये दुर्लभ अवसर जो पुनः प्राप्त हुआ है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक करने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। अपने अपने कार्यक्रमों को सुनिश्चित कर लें। अब हमारे बीच में लखनऊ से उपस्थित श्री सुभाष चंद्र जी जैन सराफ अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। सुभाष चंद्र जी। हेलो। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, जिसके बारे में बड़ी माता जी, पूज्य चंद्रामती माता जी, स्वामी अरविंद कीर्ति जी का बराबर प्रतिदिन चर्चा चलती है, उसके विकास की।
अब मैं उसके विषय में एक छोटा सा भजन। तीर्थ अयोध्या समेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थ महान, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। तीर्थ अयोध्या समेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थ महान, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। इस युग के थे आदि जिनेश्वर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थेश्वर। ऋषभ देव की बनी अयोध्या, रत्नमयी हो गई अयोध्या। स्वर्गपुरी के इंद्रों का बन गया यहाँ विश्राम, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। तीर्थ अयोध्या समेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थ महान, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत यह कहलाया। बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णित वैदिक ग्रंथों ने भी बताया। महापुरुषों की जननी अयोध्या, अहिंसा था देश प्रधान, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। गणनी माता ज्ञानमती जी, इसी अवधपुरी की जन्मी। त्याग तपस्या की श्रेणी में, तीर्थों के उद्धारक क्रम में। तीर्थ अयोध्या की बारी में किया आह्वान महान, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम। मिली प्रेरणा ज्ञानमती जी की, तीर्थ अयोध्या शिरोमणि तीर्थ बनाना। संयोजिका बनी चंदनामती जी, अयोध्या विश्व पटल पर लाना। स्वामी रविंद्र कीर्त के हाथों सौंप दिया सब काम, कभी नहीं मिटने वाला नाम, कभी नहीं मिटने वाला नाम।